सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। हम अक्सर दान की बात करते हैं और हमारे शास्त्र पुराणों में दान को अधिक महत्व दिया गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। शास्त्रों में अनेकों तरह के दानों का वर्णन मिलता है, जैसे कि गोदान, कन्यादान, अन्नदान, द्रव्यदान, विद्यादान इत्यादि। इसके अलावा जो अपना समय किसी को देता है तो उस समय के दान का भी अपना महत्व होता है। दान की श्रेष्ठता देने वाले पात्र और लेने वाले पात्रों पर निर्भर करता है। जब धर्म के खातिर कोई दान किया जाए तो अपने आप में श्रेष्ठ बन जाता है और वेदों में दिया है कि दान बहुत ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अपनी जैसी संपत्ति हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। दान देते समय अभिमान नहीं होना चाहिए, लज्जा से विनम्र होकर दान करें। दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दान की मात्रा अधिक ही हो और शास्त्र का आदेश है कि यदि परिस्थिति विपरीत हो तो जो कुछ भोजन के लिए मिले उसमें से आधा ग्रास ही दान कर सकते हैं। ऐसा स्मृति रत्नावली में वर्णन मिलता है और महाभारत में कहा गया है कि यदि एक दिन भी दान के बिना बीत जाए ना तो उस दिन इस प्रकार से शौक प्रकट करना चाहिए जिस प्रकार के घर में सब चोरी हो जाने पर मनुष्य करता है। इसीलिए कर्ण अपने जीवन में नित्य दान का नियम पालन करता था, तभी तो सत्य ज्ञात होते हुए भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दान में देकर अपने नियम को भंग नहीं होने दिया था और इसी कारण से कर्ण को श्रेष्ठ दानवीर की उपाधि दी गई थी। अब ये हुआ दान का शास्त्रोक्त वर्णन। अब हम दान के पीछे का विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि हमें दान क्यों करना चाहिए। तो हम नित्य दान करते हैं या हम वही दान करते हैं जो हमारे पास होता है ना। और दान का अर्थ होता है देने की क्रिया या देने की वृत्ति और प्रकृति का नियम है। जब आप कुछ भी देते हो तो प्रकृति आपको 2 गुना करके लौटाती ही है और ये आपका अवचेतन अच्छी तरह से समझता है। तो आप जिस प्रकार से जिस भी भाव से देते हो तो उसी प्रकार से प्रकृति आप तक वही चीज़ लौटाती है और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा अपने भाव को सही रखें, तभी तो आपके पास आएगा। यही दान का वास्तविक अर्थ है। अब बात करते हैं कि हमारी बेटी को ही दान क्यों करना चाहिए। तो अगर शास्त्रों के सार को समझे तो स्त्री को देवी का रूप माना गया है और पाटीदार समाज में बेटियों को नियाणी यानी कि स्वर्ग जाने की सीढ़ी बताया गया है। इसका अर्थ है आपके कर्मों को शुद्ध करती है। तो अब प्रश्न ये भी आता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमेशा ज़रूरतमंद पात्र को ही करना चाहिए। तो क्या जब हम बेटियों को दान देंगे तो इसका अर्थ है सभी बेटियां ज़रूरतमंद होती है? जी नहीं। लेकिन फिर प्रश्न आता है तो फिर बेटियों को ही दान क्यों करते हैं? तो अब इसके उत्तर में शास्त्रों के शब्द को पढ़े तो दान सुपात्र को ही देना चाहिए। तो फिर बेटियों से अच्छा सुपात्र कौन होगा जो दान के महत्व को भी समझेगा? तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अगर आप बेटियों को दान देना चाहते हैं तो ऐसी बेटियों को दान दे जो वास्तव में ज़रूरतमंद हो और ऐसा दान दे जिनकी उन्हें वास्तव में ज़रूरत हो, तभी तो दान देना वास्तव में सार्थक होगा। तो उम्मीद है आपको दान का महत्व समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार नए ज्ञान को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।